जस्टिस काजी फाइज ईसा आज रुखसत, जस्टिस याया आफरीदी कल कमान संभालेंगे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के रिटायरमेंट के हवाले से फुल कोर्ट रेफरेंस। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का खिताब, कहा बलूचिस्तान हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस बना तो अकेला जज था। वालिद ने कहा वकालत की डिग्री ले लो, बाद में जो मर्जी करो। फुल कोर्ट रेफरेंस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस मलिक शहजाद, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस शाहिद वहीद शरीक नहीं। नौमुंतखब चीफ जस्टिस याया आफरीदी की हल्फ बर्दारी की तकरीब का शेड्यूल जारी, कल दिन 11 बजे ऐवान सदर में होगी। चीफ जस्टिस से बहुत कुछ सीखने को मिला। चीफ जस्टिस बहुत अच्छा वक्त गुजार कर जा रहे हैं। काजी फाइज ईसा की कमी महसूस करेंगे। नामजद चीफ जस्टिस याया आफरीदी का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब, कहा काजी फाइज ईसा के साथ बेंच में कई बार इख्तलाफ किया। चीफ जस्टिस ने हमेशा खुले दिल से मेरा मौक़िफ़ सुना। जस्टिस मंसूर अली शाह का रजिस्ट्रार को एक और खत, फुल कोर्ट रेफरेंस पर शिरकत से मुआज़रत। जस्टिस फाइज को चार्जशीट भी दे डाली। कहते हैं ऐसे दौर का जश्न मनाने से पैगाम जाएगा कि चीफ जस्टिस अपने इदारे से बेवफाई कर सकता है, इदारे की ताकत को कमजोर कर सकता है, छोटा और घटिया अमल कर सकता है। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अदलिया पर बैरूनी दबाव नजरअंदाज किया। मुदाखलत के खिलाफ दीवार बनने के बजाय उन्होंने दरवाजे खोल दिए। चीफ जस्टिस ने इन लोगों को रास्ता दिया जो अपने मफाद के लिए अदालतों को कमजोर करना चाहते थे। बानी पीटीआई के लिए 2 दिन में 2 खुशखबरियां। गुज़िश्ता रोज़ अहलिया आज बहनों की रिहाई की खुशी। डी चौक एहतजाज केस में अलीमा खान और उस्मा खान की जमानतें मंजूर। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 20-20 हज़ार के मचलके जमा कराने का हुक्म। बुशरा बीबी वज़ीर आला हाउस पेशावर में रिहाइश पजीर। मेडिकल टीम आज उनका तफसीली मेडिकल चेकअप करेगी। पार्टी के कई दीगर कायदीन से मुलाकातें मुतवक्के। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की ऊंची उड़ान, 100 इंडेक्स 90,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंडेक्स 456 पॉइंट्स के इजाफे से 79,443 पॉइंट की सतह पर ट्रेड कर रहा है। वफाकी वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन में अहम मसरूफियात। आलमी बैंक की MD ऑपरेशन से मुलाकात। वर्ल्ड बैंक और IMF के ताउन से शुरू मुश्तरका मुल्की वसाइल के इक़दाम के बारे में गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना का आलमी सरमाए की मार्केट्स में रसाई हासिल करने के अज़्म का इजहार। मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की मीडिया से इंटरव्यू में कहना था कि IMF से क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए $1 अरब कर्ज की दरख्वास्त कर दी। समूह में दौलत मुश्तरका सरबराहान का इजलास। बरतानिया के शाह चार्ल्स सोम ने कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट इजलास का इफ्तिताह किया। समूह के वजीर आजम और दौलत मुश्तरका के सेक्रेटरी जनरल के खिताबात। कॉमनवेल्थ इजलास की साइड लाइन्स पर नायब वजीर आजम इसहाक डार की तंजानिया के वजीर खारजा महमूद साबित कोम्बो से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं में बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लाहौर से दुबई के लिए रवाना। 1 रोज़ क़याम के बाद लंदन जाएंगे, जहां उनका मेडिकल चेकअप होगा। बरतानिया में चंद हफ्ते क़याम के बाद मियां नवाज शरीफ अमरीका भी जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का नवंबर के पहले हफ्ते बरतानिया के निजी दौरे पर जाने का इम्कान। महकमा औकाफ सिंध में 78 करोड़ रुपए से जायद की माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। सेक्रेटरी औकाफ और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर पर मुलविस होने का इल्ज़ाम। 37 करोड़ 39 लाख रुपए के तरक्याती ठेके बगैर मंजूरी दिए गए। चीफ एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने 23 करोड़ 41 लाख रुपए एक निजी बैंक अकाउंट में रखे। ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने रिपोर्ट जारी कर दी। सरबराह पाक फौज तशद्दुद इंतहा पसंदों के खिलाफ तवाना आवाज़। अमरीकी सेंट्रल कमांड के जरीदे यूनिपाथ का जनरल आसिम मुनीर को शानदार अल्फाज में खराज तहसीन। मजमून में सिपह सालार के पेशावराना कायदाना सलाहियतों का एतराफ़। सेंटकॉम जरीदे के मुताबिक जनरल आसिम मुनीर को ऐसे लीडर के तौर पर याद किया जाएगा जिनका अव्वलीन अज़्म पाकिस्तान के सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली है।
लेबनान में इस्राएली फौज सिविलियन के साथ सहाफ़ियों को भी निशाना बनाने लगी। हस्बिया में सयूनी फौज की बमबारी से मियामी न्यूज़ के कैमरामैन समेत 3 सहाफ़ियों को शहीद कर दिया। सयूनी फौज ने बैरूत समेत लेबनान के कई इलाकों में 12 फ़िज़ाई हमले कर डाले। 19 शहरी शहीद। हिज़्बुल्लाह की भरपूर कार्रवाइयों में इस्राएली फौज के 5 एहलकार मारे गए, 7 जख्मी हुए। 2 मरकाबा टैंक भी तबाह हुए। गज़ा में इजरायली फ़ौज की जारियत जारी। जबालिया में 10 रहायशी इमारतों को निशाना बना दिया गया। 150 फ़लस्तीनी शहीद। खान यूनिस में बमबारी, 28 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। बैतलाहिया में कमाल अदवार अस्पताल में भी सिहोनी फ़ौज के हमले। कई फ़लस्तीनी बच्चों की शहादतों की इतलात। शहदा की मजमूई तादाद 42,847 हो गई। वज़ीर आला पंजाब से बेल्जियम सफ़ीर की मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान बाहमी ताउन के फ़रोग़ और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल। मुस्तक़बिल में 2 तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ के मज़ीद मौक़े तलाश करने पर जोर। बेल्जियम के सफ़ीर की वज़ीर आला पंजाब की अवाम दोस्त पॉलिसीज़ की तारीफ़। मरियम नवाज़ का कहना था कि तालीम, IT और ज़राअत के शोबों में बेल्जियम के साथ ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देना चाहते हैं। अदालत के बाहर मावराए अदालत कत्ल। दिरेना दुश्मनी मजीद जाने ले गई। सेशन कोर्ट खैरपुर के गेट पर मुल्जिमान की फायरिंग से 3 अफराद जाँ बहक। मकतूलीन पेशी के लिए आए थे। अंधरा बरादरी और जागीरानी बरादरी में पुराने तनाज़े पर खूनी लड़ाई का सिलसिला जारी। फिरोजवाला में पुलिस की कार्रवाई। 3 माह का बच्चा मार बाजियाब। मुल्जिमा गिरफ्तार। मुल्जिमा ने दम कराने के बहाने मां को बरगलाकर बच्चा अगवा कर लिया था। मुल्जिमा सना बच्चे को अपना बेटा जाहिर करके शादरा के इलाके में ले गई, जहां पुलिस ने खोज लगाकर इसका भांडा फोड़ दिया। सरगोदा में हैवी ट्रैफिक। मजीद 3 कीमती जिंदगियां निगल गया। करीब तेज रफ्तार ट्रक नौजवानों पर चढ़ दौड़ा। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हुए। जख्मियों को तहसील हेडक्वार्टर मुंतकिल कर दिया गया है। एक और मजलूम खानदान इंसाफ का मुंतजर। कराची में डाकुओं का निशाना बनने वाले फरहान के कातिल अब भी आज़ाद। 2 रोज कबल डकैती मज़ाहमत पर कत्ल होने वाले फरहान का मुकदमा ताहाल दर्ज न हो सका। पुलिस का कहना है कि जाय बकुआ से फरहान का मोबाइल फोन मिल गया। एहसनाबाद में बीवी के जेवर बेचकर बीमार बेटी के इलाज के लिए पैसे लाने वाले 35 साला मकतूल फरहान को डकैती मज़ाहमत पर कत्ल कर दिया गया था। स्मॉग ने लाहौर के मनाजिर धुंधला दिए। फजा आलूदा होने से बीमारियों के बढ़ने का खदशा। स्मॉग पर कंट्रोल के लिए दरख्त लगाने का सिलसिला शुरू। कराची की फजा भी आलूदा मुज़र सेहत करार। शहर कायद दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में 6ठे नंबर पर आ गया। डोनाल्ड ट्रंप का मुंतखब होने के बाद तारकीन वतन के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का प्लान। ये मंसूबा ट्रंप के पहले दौरे सदारत के मुकाबले में कहीं शदीद होगा। इस ऑपरेशन के लिए वो फौज को भी इस्तेमाल करना चाहते हैं, अमरीकी मीडिया का दावा। कुतुबबीनी का शौक भी और साथ ही मुसन्निफ भी। कोचा के जिना रोड पर स्ट्रीट लाइब्रेरी पढ़ने वालों की तवज्जो का मरकज। अवाम में किताब दोस्ती को फरोग देने वाले बुक स्टॉल के मालिक मोहम्मद गजनवी खुद भी 3 किताबों के मुसन्निफ हैं। फूल खिलते रहेंगे दुनिया में, रोज निकलेगी बात फूलों की। पटीदन में सरकंडे के फूल लहलहाने लगे। खूबसूरत रेशम की तरह मुलायम फूल मौसम गर्मा के ख़िताम की खबर देते हैं। इसकी सब्ज रंग की शाखों के अंदर चमकदार सुनहरी रंग का सरकंडा, सबसे ऊपर सफ़ेद रंग के फूल होते हैं जो देखने में बहुत ही भले लगते हैं। जीत का आज़म स्पिनर्स के संग। रावलपिंडी टेस्ट में कौमी टीम की बैटिंग जारी। पहली इनिंग में साजिद खान और नौमान अली ने इंग्लिश बैटिंग का भुरकस निकाल दिया। इंग्लैंड के खिलाड़ी 267 रन पर ढेर हो गए। साजिद खान ने 6, नौमान अली ने 3, जाहिद महमूद ने 1 विकेट हासिल की।
सऊदी अरब में रियाज सीजन 2024 की धूम। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से लोगों की बड़ी तादाद रियाज पहुंच गई। 20 लाख से ज्यादा अफराद सीजन का हिस्सा। रियाज सीजन 2024 की तकारीब में 14 तफरीही जोन, 11 आलमी चैंपियनशिप इवेंट्स और मुख्तलिफ किस्म के 10 नुमाइश और त्यौहार शामिल किए गए। और पाकिस्तान की मशहूर ज़माना अदाकारा और गुलकारा सलमा आगा आज अपनी 68वीं सालगिरह मना रही हैं। सलमा आगा ने 80 और 90 की दहाई में कई लॉलीवुड और बॉलीवुड फिल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किया।